नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। पहलगाम टेरर अटैक जिसमें 26 से ज़्यादा निर्दोषों की निर्मम हत्या कर दी गई, इसको लेकर पूरे भारतवर्ष में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है दोस्तों, कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक। और इस बीच यहाँ पे सरकार से भी यहाँ पे सवाल किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे सिक्योरिटी पर्सनल का इसमें सिक्योरिटी लैप्स देखने को मिला दोस्तों। जिस जगह पे यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ वहाँ से करीब 2.5 घंटे की दूरी पर ही हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनका पोस्ट था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जिस जगह पे इतने सारे टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पे किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे विक्टिम यहाँ पे हुए हैं, जिन्होंने अपने जान बचा लिया दोस्तों, यहाँ पे उनका कहना है कि वो 1 घंटे तक यहाँ पे मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी प्रकार का सिक्योरिटी पर्सनल से उनको किसी भी प्रकार का कोई एश्योरेंस नहीं मिल पाया दोस्तों। लेकिन ये जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, इसके बाद इंडिया और जो पाकिस्तान है इसका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है दोस्तों, वो ऑल टाइम लो को यहाँ पे टच कर गया है। दोनों देशों के द्वारा यहाँ पे अपने तरीके से कदम उठाए गए हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने निर्णय लिया है कि जो शिमला अकॉर्ड है उसको हम कैंसिल कर देंगे। इंडिया ने यहाँ पे पाकिस्तान के दुखती रगों पर एक तरीके से हाथ रख दिया है और उसमें है कि इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको कैंसिल कर दिया गया दोस्तों। और ये जो इंडस वाटर है वो एक तरीके से पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन यहाँ पे है। इससे ही यहाँ पे चाहे ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई हो या फिर हाइड्रोलिक पावर प्लांट हो, एग्रीकल्चर हो, सारा इंडस वैली की जो यहाँ पे रिवर है उन्हीं से होता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन भारत ने अब उसको ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है यहाँ पे। और इस बीच यहाँ पे ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ दोस्तों, इसका जो मास्टरमाइंड कह लीजिए यहाँ पे या फिर जो सस्पेक्ट है उसका चेहरा आखिरकार यहाँ पे रिवील कर दिया गया है यहाँ पे। और जानकर काफ़ी चौंक जाओगे यहाँ पे कि ये जो चेहरा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक कश्मीरी है दोस्तों। और ये कुछ साल पहले यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जाता है स्टूडेंट वीज़ा पर कि हम वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो भी पाकिस्तानी कह लीजिए कि आतंकवादी संगठन है उनके अंदर ये जाकर मिल जाता है और इसको काफ़ी ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है। आतंकवादी गतिविधियाँ किस प्रकार से अंजाम दी जाती है ये सारा ये ट्रेनिंग लेता है। और एक तरीके से कहिए कि कुछ आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ यहाँ पे ये कश्मीर आ जाता है और उसके बाद ये इतने बड़े इंसिडेंट को अंजाम देता है दोस्तों। तो इस पर हम यहाँ पे डिस्कशंस का हमारा ये रहेगा कि आखिरकार जो इंडियन ऑफिशियल है, जो एम्बेसी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो आखिरकार कैसे एक कश्मीरी को वीजा ग्रांट कर देते हैं पाकिस्तान जाने के लिए, क्यों पाकिस्तान में पढ़ाई करने के लिए जा रहा है दोस्तों। पाकिस्तान का जिस प्रकार से सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर कोई यूनिवर्सिटी वगैरह इस तरीके से आपको किसी भी प्रकार का जो क्वेस का रैंकिंग वगैरह होता है उसमें कहीं नामो निशान नहीं है यहाँ पे। किसी भी फील्ड में यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन, चाहे आप मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी फील्ड में आप पढ़ाई करना चाहते हो, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह नहीं है जहाँ पे इंडिया से बच्चे जा सके यहाँ पे, है ना। इंडिया से कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ये समझ में आता है यहाँ पे, स्विट्जरलैंड जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को पढ़ने के लिए जा रहा है यहाँ पे, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग था जिसको यहाँ पे एम्बेसी ने नज़रअंदाज कर दिया यहाँ पे। क्योंकि जैसे ही एक स्टूडेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसी वक्त आपको समझ आना चाहिए था कि ये जो बच्चा यहाँ पे जा रहा है इसका मंसूबा कुछ और है, यहाँ पे पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे। और ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिला और इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाता है और इसके बाद ही यहाँ पे ये आतंकवादियों के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम देता है दोस्तों। आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा रिविलेशन यहाँ पे सामने निकल कर आ रहा है यहाँ पे, द लिंक बिटवीन अ स्टूडेंट वीजा टू पाकिस्तान एंड पहलगाम टेरर अटैक। यहाँ पे कि कैसे एक स्टूडेंट है ना वीजा के नाम पर जाता है पाकिस्तान और वहाँ पे पढ़ाई के नाम पर तो जाता है, लेकिन पढ़ने के अलावा जो और काम हो सकता था वो सारा वो करके आता है यहाँ पे। इसका नाम क्या है दोस्तों? आदिल अहमद ठोकर, है ना। आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? आदिल अहमद ठोकर, जो कि एक नेटिव है गुरे विलेज का। अब ये गुरे विलेज कहाँ पड़ता है? तो अनंतनाग के बिजबेहारा जगह पे यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अनंतनाग जो टाउन है वहाँ पे एक कस्बा है बिजबेहारा और वहीं पे एक विलेज पड़ता है गुरे विलेज। और वहीं का ये जो आदिल अहमद ठोकर है एक नेटिव है दोस्तों यहाँ पे, है ना। और ये जो अनंतनाग है ये जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे। और साथ में देख सकते हो यहाँ पे कि जो मेन यहाँ पे आर्किटेक्ट बताया जा रहा है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो इसी को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो कि किस प्रकार से इसको मोहरा बनाया गया पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे। पाकिस्तान का जो भी यहाँ पे है ना मिलिटेंट या फिर कह लीजिए कि जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने इसको मोहरा बनाया ताकि हमारे ऊपर ब्लेम वगैरह नहीं आए दोस्तों यहाँ पे। और ये इसने पूरे घटना को यहाँ पे अंजाम दिया। और जिस प्रकार से यहाँ पे हाल के दिनों में यहाँ पे 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट का यहाँ पे एक तरीके से कह लिए कि जमावड़ा जा रहा था, यहाँ पे काफ़ी पीसफुल माहौल देखने को आ रहा था। यहाँ पे लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो लास्ट ईयर ही यहाँ पे जम्मू कश्मीर विजिट करके आए, मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहा जाता है। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं था दोस्तों यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे टूरिज्म
जो है वो फल फूल रहा है, फ्लरिश हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से टूरिज्म से इकोनॉमी भी यहाँ पे बूस्ट हो रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर का। ये इसको बिल्कुल राज नहीं आ रहा था और इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट के बीच यहाँ पे डर पैदा करने के लिए ये यहाँ पे हीनियस एक्सीडेंट को अंजाम दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो आदिल अहमद ठोकर, वन ऑफ द टेररिस्ट इन्वॉल्व इन द पहलगाम मैसेकर ऑफ अप्रैल 22 विच सॉ 26 पीपल गन डाउन वेंट टू पाकिस्तान इन 2018। आप देख सकते हो कि स्टूडेंट वीजा पर ये 2018 के अंदर पाकिस्तान जाता है दोस्तों, एंड रिटर्न 6 ईयर लेटर विथ 3 to 4 टेररिस्ट। जाता है 2018 के अंदर स्टूडेंट वीजा पर और 6 साल बाद लौटता है, लेकिन किसी अचीवमेंट के साथ नहीं यहाँ पे, है ना, किसी प्रकार का कोई डिग्री सर्टिफिकेट के साथ नहीं, बल्कि यहाँ पे 3-4 पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ यहाँ पे ये कश्मीर के अंदर एंटर करता है। पूरा अपना एक तरीके से गेम प्लान को ये मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है और साथ में यहाँ पे 22 अप्रैल को ये हीनियस क्राइम कर देता है दोस्तों। आदिल अहमद ठोकर, नेटिव ऑफ गुरे विलेज, ये तो आपने जाना है यहाँ पे, फ्रॉम J&K विलेज टू पाकिस्तान। तो इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से पूरा, है ना, ये अपना जो ये कंप्लीट किया इस पूरे इंसिडेंट को यहाँ पे। इन 2018 आदिल अहमद ठोकर लेफ्ट हिज होम इन गुरे एंड ट्रैवल टू पाकिस्तान ऑन अ स्टूडेंट वीजा। अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस ऑफिशियल, ठोकर हैड ऑलरेडी शोन साइन ऑफ रेडिकलाइजेशन बिफोर हिज डिपार्चर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया की जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल है उनके द्वारा कहा जा रहा है यहाँ पे कि जिस वक्त ये एम्बेसी के अंदर आया था स्टूडेंट वीजा लगवाने के लिए कि ये पाकिस्तान जा रहा है, उसी वक्त यहाँ पे कुछ इसके, है ना, साइन हाव भाव से लग रहा था कि ये रेडिकलाइज हो चुका है यहाँ पे दोस्तों, ये पाकिस्तान के अंदर जाकर ये कुछ और ही करने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी इसको वीजा ग्रांट कर दिया जाता है यहाँ पे, जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। और ये लोग भी यहाँ पे जो ऑफिशियल है एम्बेसी के, वो लोग मान रहे हैं यहाँ पे कि उसी साइन हमको रेडिकलाइजेशन का यहाँ पे साइन दिख रहा था यहाँ पे डिपार्चर से पहले। इंटेलिजेंस सोर्स से ही वाज इन कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल लिंक्ड टू बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इवन बिफोर लिविंग इंडिया। आप देख सकते हो कि इंडिया को लीव करने से पहले ही जो यहाँ पे बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ ये कॉन्टैक्ट में बना हुआ था यहाँ पे, और जो रेडिकलाइजेशन का जो एक्टिविटी है उसको ये कर रहा था यहाँ पे, ना, सीख रहा था यहाँ पे। वंस इन पाकिस्तान ठोकर डिसअपियर्ड फ्रॉम पब्लिक व्यू। आप देख सकते हो कि जाता तो है यहाँ पे कि हम पाकिस्तान पढ़ने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, और वो कोई यूनिवर्सिटी का नाम यूँ ही बता देता है, और स्टार्टिंग में तो ये पब्लिकली ही रहता है यहाँ पे, ना, इसका जो इधर से उधर जाना वगैरह हो ये सारा पब्लिक इसका रहता है यहाँ पे। लेकिन आगे चलकर आप देख सकते हो कि पब्लिक व्यू से पूरी तरह ये डिसअपियर्ड हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जो कश्मीर से यहाँ पे जाते हैं, जम्मू कश्मीर यहाँ कह लीजिए कि पाकिस्तान पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरीके से अपने ट्रेनिंग में इनको इन्वॉल्व कराने के लिए, यहाँ पे इनको रेडिकलाइज कराने के लिए पब्लिक से इसको डिसअपियर कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि शुरू में तो ये बिल्कुल पब्लिक में था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये जो यहाँ पे आदिल अहमद ठोकर है वो डिसअपियर हो जाता है पब्लिक लाइफ से। ही सर्व्ड कम्युनिकेशन विथ हिज फैमिली एंड नो ट्रेस ऑफ हिज प्रेजेंस कुड बी एस्टैब्लिश फॉर नियरली 8 मंथ। आप देख सकते हो कि इसकी फैमिली वालों को भी नहीं पता है कि अगले 8 महीनों में यहाँ पे ये कहाँ था, क्या कर रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसी मॉनिटरिंग हिज डिजिटल फुटप्रिंट लॉस्ट हिम। अ पैरेलल सर्विलांस ऑपरेशन फोकस्ड ऑन हिज होम इन बिजबेवाड़ा डिड नॉट येट इल्ड एनी मेजर ब्रेक थ्रू आइदर। आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस सोर्सेज ठोकर वाज अंडरगोइंग आइडियोलॉजिकल एंड पैरामिलिट्री ट्रेनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसको जाकर वहाँ पे पढ़ाई करना चाहिए था दोस्तों यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हो कि वहाँ पे जाकर इसको आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग मिल रहा था, पैरामिलिट्री ट्रेनिंग मिल रहा था, ताकि यहाँ पे ये कश्मीर की सुंदर वादियों में यहाँ पे ये खून खराबा ऐसा कर सके। ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हैंडलर एसोसिएटेड विथ लश्कर ए तैयबा। आप देख सकते हो कि जो एलईटी है, एलईटी के संगठन के साथ ये जुड़ गया और इसको पूरा पैरामिलिट्री, साइकोलॉजिकली और साथ में यहाँ पे जो आइडियोलॉजिकली ट्रेनिंग इसको दिया गया। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये जो घटना का जिम्मेवारी जो है वो लश्कर ए तैयबा अपने ऊपर नहीं लिया, लेकिन करवाता सब यही है यहाँ पे। लेकिन लश्कर ए तैयबा पहले जितने भी पाकिस्तान से जो भी यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते थे इंडिया के ऊपर यहाँ पे, वो साबिक का जिम्मेवार जो था वो लश्कर ए तैयबा के पास जाता था यहाँ पे। लेकिन चूंकि 2019 के वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था आतंकवाद को लेकर के दोस्तों यहाँ पे, और साथ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया गया था, जो FATF का होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर जो आप इसके ब्लैक लिस्ट में चले जाते हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई लोन मुहैया वगैरह नहीं करवाया जाएगा और कई सारे तरीके के प्रतिबंध आपके ऊपर थोप दिए जाएंगे यहाँ पे। तो चूंकि पाकिस्तान को डर था यहाँ पे कि जिस प्रकार का एक्टिविटी लश्कर ए तैयबा कर रहा है उससे पाकिस्तान को एक तरीके से कहिए कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा FATF का। तो पाकिस्तान इससे बचने के लिए यहाँ पे कि वो ग्रे लिस्ट में ही बना रहे यहाँ पे, या फिर ग्रे लिस्ट से और आगे निकल कर आए, तो लश्कर ए तैयबा
का कनेक्शन ये हर एक एक्टिविटी के साथ अलग कर लिया और यहाँ पे दोस्तों दो सकते हैं यहाँ पे जो भी एलओसी वगैरह पे ये घटना होता है सारे से अपना इसने मुंह फेर लिया। लेकिन ये जो स्टूडेंट यहाँ पे गया, एक तरीके से स्टूडेंट तो नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका था। इंडिया को लीव करने से पहले ये पूरा इस तरीके के संगठन से जुड़ा हुआ था। लश्कर तैयबा के यहाँ पूरे इसको ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बिल्कुल लाहौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, ये सब जगह इनके ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं। री एंट्री इनटू इंडिया, आप देख सकते हो कि 2018 में जाने के बाद करीब 6 साल के बाद 2024 में ये भारत लौटता है। आदिल अहमद ठोकर रीसर्फेस इन इंटेलिजेंस असेसमेंट बट दिस टाइम इनसाइड इंडिया। आप देख सकते हो कि इंटेलिजेंस जो एक तरीके से असेसमेंट है उसके अंदर फिर से ये आ जाता है, लेकिन इस बार ये इंडिया के अंदर होता है। अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस सोर्सेज, ठोकर क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी इन अक्टूबर 2024 थ्रू द रस्ट एंड रिमोट पूछ राजौरी सेक्टर। द टेरेन इन दिस एरिया इज नोटोरियसली डिफिकल्ट टू पेट्रोल। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जाता तो है बिल्कुल वीजा वगैरह लगाकर इस तरीके से जाता है दोस्तों, लेकिन आता है सही तरीके से नहीं। आप देख सकते हो कि ये एलओसी को है ना इलीगल तरीके से यहाँ पे क्रॉस करता है यहाँ पे, और साथ में ये जो पूरा इलाका है, ये जो टेरेन है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। यहाँ पे पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये एक तरीके से कहिए कि रेडिकलाइज होकर इंडिया के अंदर तो एंट्री मार लेता है, लेकिन अकेले नहीं आता है, 4-5 और टेररिस्ट के साथ यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ जो हिल है काफ़ी ज़्यादा स्टीप है दोस्तों, फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेंस है, और साथ में जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकली भी एक्सप्लॉइट किया गया है इलीगल क्रॉसिंग के लिए। यहाँ पे ठोकर वाज अकम्पेन्ड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ 3 to 4 इंडिविजुअल, वन ऑफ whom was a पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिफाइड एज अ हासिम मूसा। देख सकते हो कि ये जिसके साथ और आया उसमें से एक का नाम हासिम मूसा है। अनदर प्राइम अक्यूज इन द पहलगाम टेरर अटैक ऑल्सो नोन बाय हिज अलियास सुलेमान। आप देख सकते हो कि एक और है जिसका निक नेम सुलेमान करके है। इट इज नाउ बिलीव दैट ठोकर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन फैसिलिटेटिंग मूसा एंट्री इनटू इंडियन टेरिटरी। तो ये सब लोग जो मूसा वगैरह है वो जो आया यहाँ पे वो इसी स्टूडेंट के सहायता से यहाँ पे आया दोस्तों। तो मेन मास्टरमाइंड इसी को कहा जा रहा है, लेकिन इसको ट्रेनिंग किसके द्वारा दिया है तो लश्कर तैयबा के द्वारा यहाँ पे दिया गया। आफ्टर क्रॉसिंग इनटू जम्मू एंड कश्मीर ठोकर अवॉइडेड डिटेक्शन बाय स्टेइंग ऑफ ग्रिड एंड यूजिंग फॉरेस्टेड एंड माउंटेनियस रूट। कि ये इंडियन सिक्योरिटी के स्क्रीनिंग में ना आ जाए इसलिए फॉरेस्ट वगैरह का यूज किया, माउंटेन वगैरह का यूज किया, और यहाँ पे ये कश्मीर के अंदर इंटर कर जाता है दोस्तों। यहाँ पे वंस इन अनंतनाग ठोकर इज बिलीव टू हैव गॉन अंडरग्राउंड। आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर आने के बाद यहाँ पे ये अंडरग्राउंड हो जाता है, बिल्कुल भी पब्लिक में अपीयरेंस नहीं दे रहा था। इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है ही शेल्टर एटलीस्ट वन ऑफ द पाकिस्तानी नेशनल ही हैड इन्फिल्ट्रेटेड विद पॉसिबली इन फॉरेस्ट इनकैंपमेंट और इन द आइसोलेटेड विलेज हाइड आउट। कि ये चूंकि पब्लिक में नहीं आ पा रहा था, अदरवाइज ट्रैक डाउन हो सकता था, और ये जिसके साथ आया था टेस्ट के साथ यहाँ पे उसके साथ ये किसी विलेज में छिपा कर ये रह रहा था दोस्तों, और कई हफ्तों तक यहाँ पे ऐसा करके रहा, और ये फाइनली ये इंसिडेंट को अंजाम दिया यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो भी जाते हैं इंडियन यहाँ पे वीज़ा के नाम पर वो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, कितना ज़्यादा इनको रेडिकलाइज किया जा सकता है दोस्तों। ये काफ़ी है ना प्रॉब्लम है। देख सकते हो स्केचेज ऑफ द 3 हैव बीन रिलीज, अ रिवार्ड ऑफ 20 लाख हैज बीन अनाउंस फॉर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू दर कैप्चर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इंडियन सिक्योरिटी के फोर्सेस है उनके द्वारा 20 लाख का इनाम दिया गया है कि जो सही से स्केच बना सके, जिस स्केच के सहारे हम जो एक तरीके से सस्पेक्ट है उसके क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन तक यहाँ पे पहुँच सकते हैं। उसी बीच यहाँ पे जो स्केच बनाया गया तो साफ साफ पकड़ लिया गया कि वो वही स्टूडेंट है जिसको 2018 में इंडियन एम्बेसी ने स्टूडेंट वीजा पर यहाँ पे पाकिस्तान जाने दिया था दोस्तों यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो, इसीलिए अमित शाह ने भी अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको एक तरीके से कहिए कि आप ट्रैक डाउन करो और यहाँ पे वापस से पाकिस्तान भेजो दोस्तों। लेकिन सारे पाकिस्तानी इस तरीके के बुरे नहीं होते यहाँ पे, जैसे कि बहुत सारे जो लोग आए हुए हैं वो अपने बच्चों की इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं दोस्तों यहाँ पे, और वैसे को भी आप अगर जो पाकिस्तान भेज दोगे तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पे होगा। हम पाकिस्तान के आतंकवादियों जैसा नहीं है यहाँ पे। अगर जो कोई लोग इलाज कराने के लिए आए हैं तो उनको इलाज करवा लेने दिया जाए, उसके बाद भेजा जाए यहाँ पे। और ऐसे बहुत सारे लोग जो है एक तरीके से कहिए कि इंडिया के अंदर आए हुए हैं किसी ना किसी मजबूरी के बस यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है कि इन सारे लोग को हम कैसे एक साथ भेज दें। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो एक्टिविटी किया जा रहा है वो भी एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और साथ में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी पाकिस्तान का आज यहाँ पे बिल्कुल थू थू करके हुआ यहाँ पे, और जो सिक्योरिटी काउंसिल का एक तरीके से जो एक टेम्पररी मेंबर है उसमें भी पाकिस्तान है दोस्तों। जुलाई के अंदर इसको प्रेसिडेंसी मिलेगा यहाँ पे, फिलहाल अभी फ्रांस के पास है। लेकिन इस बीच यहाँ पे जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया यहाँ पे उसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया गया है। और साथ में यहाँ पे जो अमेरिका का जो एक तरीके से पूरा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी जो मेन मुखिया दोस्तों उन्होंने भी यहाँ पे बोला है कि जो ये टेररिस्ट है यहाँ पे उनको हंट डाउन किया जाए। और साथ में इस बीच बचाव के लिए चाइना पहले आ जाता था यहाँ पे पाकिस्तान को एक
करने के लिए, लेकिन इस बार चाइना भी नहीं आया है। चाइना भी का कहना है कि हम खुद शॉक्ड है ये जो हीनियस इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले कभी भी जितने भी टाइप के यहाँ पे टेरर अटैक हुए हैं कभी भी टूरिस्ट को यहाँ पे टारगेट नहीं बनाया गया था। लेकिन मेन यही था मेन पाकिस्तान का कि यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिज्म कैसे फ्लरिश कर रहा है, यहाँ की इकोनॉमी कैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यहाँ पे इतना खुशहाली कैसे आ सकता है यहाँ पे। इससे बिल्कुल वो लोग इनको पसंद नहीं आ रहा था और ऐसा इन्होंने ऐसा इंसिडेंट करवाया और यहाँ पे टूरिस्टों के जहन में एक डर पैदा कर दिया दोस्तों यहाँ पे। अब आगे देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। और साथ में इस बीच एक और नया अपडेट ये है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने साफ साफ यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि जो यहाँ पे मीडिया है वो रिफ्रेन करे किसी भी तरीके का जो ट्रूप्स का मूवमेंट वगैरह है या फिर जो सरकार एक्शंस लेने जा रही है इस सब को आपको लाइव टेलीकास्ट वगैरह नहीं करना है, ताकि जो यहाँ पे टेररिस्ट है उनको हमारा सारा एक्टिविटी पता चल सके, यहाँ पे इसको सीक्रेट रखा जाए। इसका मतलब साफ साफ देख सकते हो कि इंडियन सरकार कुछ बड़ा करने के मूड में यहाँ पे लग रही है यहाँ पे। तो आपका क्या ओपिनियन यहाँ पे है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, बाय बाय।